हेलो फ्रेंड। देखिए, आज अपने एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सपोज दैट अपने पास में टू डिफरेंट अकाउंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, टू डिफरेंट अकाउंट और बेसिकली टू डिफरेंट रीजंस हैं, और उन दोनों के बीच में यदि आपस में कम्युनिकेशन करना हो तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। दिस इज कॉल्ड पीयरिंग कनेक्शन। ठीक है, और बेसिकली जितना भी पीयरिंग कनेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं उसमें क्या होता है, अपने पास में ये बोला जाता है कि भी आप किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वीपीसीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर इस एक प्रैक्टिकल में अपने पास में स्पेसिफिकली टू डिफरेंट अकाउंट हैं। एक अकाउंट तो आपका कोडिंग बाइट के नाम से बना हुआ है, और सेकंड अकाउंट तुषार अरोड़ा के नाम से बना हुआ है। तो अपने पास में स्पेसिफिकली दो अकाउंट हैं, और इन दोनों ही अकाउंट में एक एक वीपीसी बनाया है। और जो वीपीसी बनाया है स्पेसिफिकली जो कोडिंग बाइट है वो बेसिकली मुंबई रीजन में है, और उसमें वीपीसी 1 बना हुआ है। और तुषार का जो रीजन है वो ओहायो को रखा है। एंड देन यहां पर जो वीपीसी बना हुआ है वो है वीपीसी 2। ठीक है, अब देखिए कि भी तुषार का जो वीपीसी है उसका जो वीपीसी रेंज है वो है 192.168.0.0/16। और जो कोडिंग बाइट के नाम से वीपीसी 1 है वो आपका 10.0.0.0/16 है। ठीक है, उसमें अपनों ने एक एक सबनेट बनाया है। और वो सबनेट क्या है, सबनेट जो बनेगा सबनेट 1, सब 1 एंड सब 2। सब 1 का रेंज जो शुरू होता है वो 10.0.1.0/24 से है, और सब 2 का जो रेंज है वो आपका 192.168.1.0/24 से होता है। अब दोनों ही एंड पे दोनों ही वीपीसी की राउटिंग टेबल बनी। तो राउटिंग टेबल में क्या होता है कि भी यहां पर यदि वीपीसी 1 की राउटिंग टेबल को देखें तो एक तो खुद का वीपीसी है, सेकंड आईजीडब्ल्यू पे जाने का यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होने का पाथ है, और तीसरा जब भी पेयरिंग कनेक्शन कर रहे हैं तो अपने को उस नेटवर्क यानी कि जिस भी दूसरे अकाउंट से कनेक्ट कर रहे हो तो उसके वीपीसी रेंज यहां पे मेंशन किया गया है। ऐसे ही दूसरे एंड की राउटिंग टेबल जब आप देखेंगे तो दूसरे एंड की राउटिंग टेबल पे भी ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास में ये कुछ बेसिक बेसिक पोर्शन यहाँ पर है। तो अपने को इसी पर ही पूरा प्रोसेस करना है। अब देख लेते हैं, अपने पास में पहले अपने कोडिंग बाइट के अकाउंट में सारा काम कर रहे हैं, और अपने पास में कंप्यूटर में मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में टू डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स लिए हुए हैं। एक साइड तो अपने पास में अकाउंट आएगा ये रहा, कोडिंग बाइट के नाम से। ओके, एक अकाउंट आपके पास में ये है। ओके, और दूसरा जो अकाउंट है अपने पास में दूसरे ब्राउजर में मैंने सेकंड अकाउंट को लिया हुआ है यहां पर, ये रहा। ये आपका दूसरा अकाउंट आ गया तुषार के नाम से। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, पहले अपने कोडिंग बाइट वाले में एक वीपीसी बनाते हैं, एक सबनेट बनाएंगे, इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, देन राउटिंग टेबल में एंट्रीज को चेक करना है, पहला काम ये है। और फिर इसी अकाउंट में फिर एक EC2 बनानी है। ओके, ये अपने को एक बेसिक सा प्रोसेस करना है। अब देखिए, इस पोर्शन को करने के लिए तो मेरे को सेकंड वन चाहिए यहां पर, एक वीपीसी। ठीक है, तो वीपीसी बनाने के लिए मैं सर्विस में जाकर के कंटेंट नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी में गया, एंड देन मैं एक न्यू टैब ले लेता हूं, क्योंकि मैं एक न्यू टैब में ये काम करना चाह रहा हूं। ओके, तो सबसे पहला काम है अपने को वीपीसी बनाना। तो बेसिकली एक डिफॉल्ट वीपीसी अपने पास में बना हुआ है यहां पर, ये आपका। ठीक है, तो ये आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी है। अब चाहते ये हैं कि भी यहां पर वीपीसी 1 के नाम से बनाना है, और क्या कुछ रहेगा, वीपीसी का रेंज रहेगा 10.0.0.0/16 का रेंज। ओके,
तो सबसे पहली चीज देखें यहां पर, यदि अपने किसी वीपीसी को बनाते हैं तो वीपीसी 1 के नाम से ही ले रहा हूं मैं इसे, वीपीसी -1 जो रेंज है वीपीसी रेंज 10.0.0.0/16 का रेंज अपनों ने यहां लिया। तो सीआईडीआर रेंज जो होती है वो आपकी 16 to 28 के बिटवीन रहती है, और यहां से आगे बढ़े देन आपने वीपीसी बना दिया। अब जब आपने किसी वीपीसी को बनाया, देखिए ये आ गया आपका एक वीपीसी आ गया, उस वीपीसी के अकॉर्डिंग अपने को एक सबनेट भी बनाना है। 3 सबनेट वो डिफॉल्ट सबनेट देता ही है कैरवे से, और यहां पर अपनों ने उस वीपीसी के अंडर में, माई वीपीसी के अंडर में एक सबनेट क्रिएट करना है। तो इस सबनेट को मैं नेम दे देता हूं सब1, ओके, और सब1 को अवेलेबिलिटी जोन 1 में कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज है, अब ये सारा काम कहां कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल वर्किंग अपनी मुंबई में चलेगी। अब सेकेंड थिंग, यहां पर जो रेंज देंगे वो देंगे, सबनेट की रेंज होगी 10.0.1.0/24, ठीक है। तो ये आपका एक सबनेट अपनों ने बना दिया, ठीक है। सबनेट बनने के बाद में अपना नेक्स्ट वर्किंग होता है किसका, नेक्स्ट वर्किंग होता है इंटरनेट गेटवे, ठीक है। एक इंटरनेट गेटवे बना हुआ है, एक अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो भी पीपीसी क्रिएट करेंगे तो मैं इसे नाम दे देता हूं IGW-1, ओके। ये आपने इंटरनेट गेटवे भी बना दिया, और इंटरनेट गेटवे जो आपने बनाया है वो अभी अटैच नहीं है, तो उसे अटैच भी कर दें यहां पर। तो उसका अटैचमेंट आपने यहां पर तैयार कर दिया, किसके साथ में, एक वीपीसी के साथ में एक ही इंटरनेट गेटवे जुड़ता है। तो यानी कि देखो लिस्ट में एक ही नाम आया, यानी कि डिफॉल्ट वीपीसी का नाम नहीं आया, ठीक है। अब यदि ये भी कनेक्ट कर दूं और मैं एक नया वीपीसी बनाता हूं तो अब ये भी नहीं आएगा, अब नए वाला आएगा जो कनेक्टेड नहीं होगा। तो यानी कि एक वीपीसी एक ही आईजीडब्ल्यू के साथ में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आ जाए राउटिंग टेबल। जब आप कोई भी वीपीसी अपने जब बनाते हैं तो एक राउटिंग टेबल वो डिफॉल्ट बना देता है, यानी कि उस पर्टिकुलर वीपीसी की राउटिंग टेबल, देखो लिखा ना वीपीसी 1, तो ये एक राउटिंग टेबल साथ में बन गई। नहीं बनती है तो अपने बना लेंगे राउटिंग टेबल, ठीक है। अब इस राउटिंग टेबल को मैं नाम दे रहा हूं VPC-1-सब1 रूट, ओके, रूट, ओके। यानी कि VPC 1 की सब1 की राउटिंग टेबल है ये, ओके। पर किसी से कनेक्टेड नहीं है तो सबनेट एसोसिएशन पे जाना है, और यहां पर अपने को एक तो है एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन ऑप्शन, उसके बाद में है अब विदाउट एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन, ठीक है। अब अपने को फर्स्ट ऑप्शन को है कि भी आप खुद कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबनेट पे गए, एक ही सबनेट बना हुआ है तो उसी का ही नाम आएगा, वीपीसी में जितने सबनेट बने होंगे उनकी लिस्ट यहां आती है, ठीक है। अब देखिए आपने ये भी कर दिया, और राउटिंग टेबल में एंट्री, सिर्फ एक एंट्री आपको मिली लोकल की, जिसमें 10.0.0.0/16 जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा आपका वीपीसी, ओके। अब इसी राउटिंग टेबल में सेकंड एंट्री चाहिए आईजीडब्ल्यू की, तो क्या है, इंटरनेट पे जाने के लिए 0.0.0.0/0 होता है। अब किससे जुड़ोगे, इंटरनेट गेटवे, वो रिसोर्स बताना पड़ेगा कि भाई आप किसके थ्रू इंटरनेट पे जाना चाहते हो, आईजीडब्ल्यू। अब यहां पर देखिए ये आ गया IGW-1, ये खाली था, तो ये भी यहां पे आपने एंट्री कर दी है। तो आपका फर्स्ट
का सबनेट का काम खत्म हो गया, पूरा अपनों ने नेटवर्क पे को कंप्लीटली डिजाइन कर दिया। अब सेकंड थिंग समझते हैं यहीं पर। अब अपने को जाना है किस पे, EC2 पे, इंस्टांसेस पे गए। अब एक EC2 बना देते हैं यहां पर। इस EC2 का नेम रखते हैं EC2 हाइफन हाइफन कोडिंग, या फिर अपने ऐसे करें VPC1। ठीक है, ये जो EC2 है ये आपको VPC1 की EC2 है, जिसमें विंडोज ओएस को ले रहे हैं, और विंडोज को लेने के बाद में T2 माइक्रो मशीन और की पेयर एक न्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो न्यू की पेयर बनाने से मीनिंग क्या है, EC2 हाइफन VPC हाइफन 1 हाइफन की। ओके, अपनों ने क्या लिया, ये की को यहां पे किया, और लेने के बाद में डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ये आ गई की आपके पास में। अब इसके बाद में किस सबनेट में ये की है, यानी कि अपने को नेटवर्क सिलेक्शन करना है कि भाई ये जो आपकी जो मशीन है ये कहां बनेगी, तो ये बनेगी VPC1 में, और उसका सबनेट 1 पब्लिक आईपी अनेबल करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। अब ये काम अपनों ने करना है, और इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो है Wizard 7, लॉन्च Wizard 7 के नाम से है। तो इसको अपने बाद में मैनेज कर लेंगे, और 30 GB का अपने को वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये आपका EC2 यहां पर तैयार कर दिया है। ओके, अब सेम प्रोसेस इट विल रिपीट इनटू सेकंड अकाउंट। ठीक है, दूसरे अकाउंट पे गए तुषार के नाम से, एंड सेकंड वन यहां पर अपने को ओहायो में जाना है, US ईस्ट। ओहायो में चले गए, अपनों ने यहां पर ओहायो को लिया है। अब ओहायो में जाने के बाद में अपना सबसे पहला काम क्या है, अपना सबसे पहला काम है VPC को बनाना। तो अपने VPC को लेने के लिए सबसे पहले न्यू टैब में ले रहा हूं। ठीक है, और इस टैब में अपने लेते हैं कंप्यूट सर्विस EC2 के लिए। ठीक है, तो अपने पास में दोनों टैब आ गई। अभी तक इसमें एक VPC बना हुआ है जो कि आपका डिफॉल्ट VPC है। तो यहां पर एक न्यू VPC बनाना है, और उस VPC की नेमिंग अपनों ने उस पिक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड की है VPC2। ओके, और जो रेंज डिसाइड किया है 192.168.0.0/16 का रेंज आपने यहां पे रखा है। ओके, सेम प्रोसेस करना है वही जो आपने उस अकाउंट में किया था। ओके, अब एक सबनेट बनाना है, ले लें सबनेट को, किस VPC में बनाना है, VPC2 में बनाना है। एंड सेम, और सबनेट जो है आपका सब 2 ले लेंगे यहां पर, और अवेलेबिलिटी जोन में ले रहा हूं 2A। ओके, एंड देन इसी के साथ साथ जो रेंज लेनी है सबनेट की 192.168.1.0/24 का रेंज अपने यहां पे ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें लेकर के और अपनों ने एक सबनेट भी बना दिया। ठीक है, इस अकाउंट में अब इसके बाद में जो अपने को करना है वो करना है इंटरनेट गेटवे। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे एक है ही, और एक और गेटवे बना देते हैं जब तक, IG-2, IGW-2 आपने बना दिया। अब इंटरनेट गेटवे भी बन गया, परंतु इंटरनेट गेटवे अभी अटैच नहीं है, तो अटैच कर दे इसको। अटैच किससे, VPC2 से। दैट्स इट, यहां तक का प्रोसेस कर दिया ये। अब यहां पर करने के बाद में ये अपने पास में रहती है राउटिंग टेबल। अब जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो VPC क्रिएट किया तो राउटिंग टेबल बन गई।
तो VPC2 की राउटिंग टेबल को अपने नेम दे देते हैं यहां पर VPC-2- sub-2- ठीक है, ये आपने एक रूट बना दिया। ठीक है, अब राउटिंग टेबल का एसोसिएशन करना है। अब यहाँ पे सब 2 के नाम से ही बना हुआ है, तो ये आपका एक ब्लॉक और बन गया। और राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट एंट्री है, ठीक है, क्या है? खुद के VPC की। ओके, सेकंड एंट्री किसकी चाहिए? इंटरनेट गेटवे की। ओके, ये आ गया आपका गेटवे। ठीक है, ये काम अपनों ने यहां तक का प्रोसेस कर दिया दोनों ही अकाउंट्स में। ठीक, अब अपने लिए सबसे बड़ी चीज है कि भी इस अकाउंट में अपने को अब एक EC2 बनानी है ओहायो में। सारा काम कहां पे किया है? ओहायो में किया है अब आपने। ठीक है, अब यहां पर एक ओहायो में एक EC2 बनाते हैं। ठीक है, EC2-VPC2। ठीक है, अब यहां पर सेम थिंग, विंडोज कर लिया सिलेक्ट, T2 माइक्रो कर लिया, की पेयर अलग से ले लें। कौन सा लेंगे? VPC-2-sub-2- ओके, ये आ गई अपने पास में दूसरा अकाउंट, ये भी आ गई फाइल आपके पास में, दोनों फाइलें आ गई। ठीक है, अब यहां पर जो EC2 है वो बनाओगे कहां? VPC2 में। सबनेट टू ऑटोमेटिक आ गया, पब्लिक IP अनेबल कर दिया। अब यहाँ पे Wizard 1 आ रहा है आपका, वहां था Wizard 7, लॉन्च Wizard 7 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, और आपका वही सेम थिंग, आपका 30 GB का वॉल्यूम, देन दिस वन, एंड ये अपनों ने प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें अपनों ने यहाँ पे डिजाइन कर दी। अब दोनों की EC2 बन गई। ठीक है, ये काम अपनों ने लास्ट टाइम भी किया था, बट अपने को प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना क्या है बेसिकली, क्या 2 डिफरेंट अकाउंट्स के VPC क्या आपस में कनेक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब उसके लिए अपने को अपने पहले अकाउंट में गए वापस कोडिंग बाइट्स में, और कोडिंग बाइट्स में जाने के बाद में अपने को क्या क्या चीजें करनी है। यहाँ पर अपनी EC2 प्रिपेयर्ड है। अब सबसे पहले इस EC2 को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक्सेस करने के लिए कहां पे गए? कनेक्ट ऑप्शन पे गए, और कनेक्ट पे जाने के बाद में RDP पे गए आप, और यहां से गेट पासवर्ड में की है अपने पास में EC2 हाइफन ये रे की, जो की किया था ना, डाउनलोड जो की थी, वही की लिया और डिक्रिप्ट कर लिया। पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने पे ये आ गया। देन आपके पास में डाउनलोड्स में गए, और जाने के बाद में RDP को लिया, और लेने के बाद में आपने कनेक्टिविटी पे प्रेस किया, एंड देन कनेक्ट करने पर अब यहां पर अपने उस EC2 से, कौन सी? जो कोडिंग बाइट के अकाउंट में जो बनी हुई है, ये EC2 आपकी तैयार है। तो इसका जो नेटवर्क एड्रेस है, IP है, उसको भी देख लेते हैं क्या मिला है। प्राइवेट IP मिलेगा 10 की रेंज में, 10.0.1. उसके बाद में कोई भी नंबर मिल जाएगा। तो क्या चीज मिला? 10.0.1.8। ओके, अब इसी तरीके से जब तक ये मशीन का डेस्कटॉप आता है, अपने इस दूसरे अकाउंट में भी मशीन बन गई। अब इस एक मशीन को भी एक्सेस करते हैं। यहां पर देखिए ये आ गई, ये VPC2 में बनी हुई मशीन है, ओहायो में जो है दूसरे अकाउंट की मशीन। इस मशीन को लिया,
इसको एक्सेस किया तो रेंज क्या है 192.168.1.246, ये रेंज मिल गई। ठीक है, आईपी मिला। एक्सेस करके देखें, कनेक्ट पे गए, देन अपनी जो पैम फाइल है उसको अपने को लेना है। पैम फाइल में अपने पास में पैम फाइल है vpc2.sub2.key, तो डाउनलोड्स में मिलेगी ये रही आपकी पैम फाइल। ठीक है, पैम फाइल को लिया, डिक्रिप्ट कर लिया, ये पासवर्ड है, रिमोट डेस्कटॉप लिया, रिमोट डेस्कटॉप को रखा यहां पर, एंड देन आरडीपी को एग्जीक्यूट किया, और यहां पर ये आपकी सेकंड मशीन है। अब आपकी दोनों मशीनें अप टू डेट, उनके कंसोल आपके पास में ही है, दोनों ही मशीनों के कंसोल्स आपके पास में है। ठीक है, एक मशीन ये रही, और सेकंड एंड पे दूसरी जो मशीन है वो आपकी ये रही। ठीक है, ये देखिए दोनों मशीनें आपकी तैयार हो रही है। एक का आईपी एड्रेस है 13 से शुरू होता है, और एक का आईपी एड्रेस 3 से शुरू होता है। ठीक है, चाहे तो देखना चाहें तो आप यहां पर इस चीज को भी देख आप सकते हैं। ओहायो में जो मशीन बनी है इसका आईपी एड्रेस क्या है 3.144.16.230। ओके, तो वो आईपी एड्रेस ये रहा, देखिए 3.144.16.230। ओके, और दूसरे एंड पर जो अपने पास में दूसरे ब्राउजर में जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस 13 से शुरू होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। अब अपने को दोनों में सबसे बड़ी चीज